नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की एनर्जी आर्टरी यानी ऊर्जा धमनी की। देखिए, ये कहानी सिर्फ स्टील और गैस की पाइपलाइनों की नहीं है। ये कहानी है इस बात की कि कैसे ये पाइपलाइनें करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रही हैं। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। 1429 किलोमीटर, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये है भारत में बिछी हुई नेचुरल गैस पाइपलाइनों की कुल लंबाई, जो बिल्कुल धमनियों की तरह पूरे देश में फैली हुई है। जरा सोचकर देखिए, ये दूरी हमारी धरती के डायमीटर से भी दोगुनी है। कमाल है ना? सिर्फ पाइपों का एक जाल भर नहीं है। असल में ये भारत का एक नया इंटीग्रेटेड एनर्जी ग्रिड है, एक ऐसा नेटवर्क जो देश के कोने कोने तक एनर्जी पहुंचाने का वादा करता है। जो 25,000 किलोमीटर का आंकड़ा पार हुआ है, ये वाकई में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये एक नेशनल गैस ग्रिड बनाने की तरफ एक कह सकते हैं कि एक बहुत जरूरी कदम है। एक ऐसा सपना जो कई दशकों से देखा जा रहा था। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच तो ये है कि ये तो बस एक शुरुआत है। ये नेटवर्क ये लगातार और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी जो 10,000 किलोमीटर हैं, उनके अलावा करीब 10,500 किलोमीटर की पाइपलाइनें और बन रही हैं अभी इसी वक्त। ये जो एक्सपेंशन है ना, ये इस प्रोजेक्ट के जबरदस्त स्केल और एम्बिशन को दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के पीछे की सोच क्या है? आखिर क्यों किया जा रहा है ये सब? ये सब एक राष्ट्र एक ग्रिड के एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। एक ग्रिड, इसका मतलब बहुत सीधा सा है, एक ऐसा नेशनल गैस पाइपलाइन नेटवर्क बनाना जो पूरे भारत को, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, देश के हर हिस्से को आपस में जोड़े और ये पक्का करे कि हर किसी को एनर्जी की एक जैसी पहुंच मिले। पहल के 2 मेन टारगेट हैं। पहला, देश की एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत करना, और दूसरा, नेचुरल गैस जैसे क्लीन फ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना ताकि प्रदूषण भी कम हो। लेकिन क्या मतलब है कि देश के हर हिस्से में गैस एक ही दाम पर मिलेगी? यहीं पर एक बहुत बड़ा पॉलिसी रिफॉर्म सामने आता है जो गैस ट्रांसपोर्टेशन के पूरे सिस्टम को ही बदल रहा है। इसका मूल मंत्र है एक राष्ट्र, एक ग्रिड, एक टैरिफ। ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड यानी PNGRB का लाया हुआ एक, आप कह सकते हैं, गेम चेंजिंग फ्रेमवर्क है। चलिए समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। देखिए, पहले क्या होता था कि सोर्स से जितनी ज्यादा दूरी, कीमत भी उतनी ही ज्यादा। सिंपल। लेकिन अब इस नई पॉलिसी के आने से करीब 90% नेटवर्क पर एक यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगता है। यानी कि अब दूर दराज के इलाकों में भी कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रीज के लिए गैस सस्ती हो गई है और इससे कीमतों में जो भारी अंतर था वो भी कम हो रहा है। तो ये तो हो गई बड़ी बड़ी पाइपलाइनें और पॉलिसीज की बातें, पर इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए अब इस कहानी को किलोमीटर से सीधा किचन तक ले चलते हैं और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर इसका असर देखते हैं। 10 करोड़ 35 लाख, ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बेनिफिशियरीज की संख्या, और ये आंकड़ा पार हो चुका है। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को, धुएं वाले चूल्हों से आजादी मिल गई है। अब उन्हें खाना पकाने के लिए एक साफ सुथरा फ्यूल यानी LPG मिल रहा है। और इन परिवारों गैस सस्ती रहे, इसके लिए सरकार हर LPG सिलेंडर पर 300 रुपए की एक टारगेटेड सब्सिडी भी दे रही है। इसका नतीजा ये है कि इस सब्सिडी की वजह से LPG का कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार अब क्लीन फ्यूल अपना रहे हैं, जो कि इस पूरी पहल की कामयाबी का एक साफ सबूत है। और बात यही खत्म नहीं होती, सरकार इस योजना को और आगे बढ़ा रही है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में 25 लाख और नए कनेक्शंस को मंजूरी दी रही है। इसके साथ ही एप्लीकेशन प्रोसेस को भी और आसान बना दिया गया है। सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन से काम हो जाएगा ताकि कोई भी एलिजिबल परिवार पीछे न छूटे। अब तक की प्रोग्रेस तो काफी इम्प्रेसिव है ना? लेकिन अब आगे का रास्ता क्या है? भारत के इस एनर्जी ग्रिड का फ्यूचर कैसा दिखता है? ये चार्ट कहानी को एक नजर में बयां कर देता है। पहला बार दिखाता है कि हम अभी कहाँ हैं, और दूसरा बार दिखाता है कि हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मतलब साफ है, आने वाले सालों में ये नेटवर्क और भी बड़ा और भी विशाल होने वाला है।
ये गैस पाइपलाइन तो एक बड़ी पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा है। सरकार पूरे एनर्जी सेक्टर को मॉडर्नाइज कर रही है, चाहे वो फ्यूल स्टेशंस पर डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देना हो, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाना हो, या फिर तेल और गैस के नए सोर्स खोजना हो। तो आखिर में सवाल उठता है, जिस स्केल और स्पीड से ये गैस ग्रिड बढ़ रहा है, उसे देखते हुए क्या ये भारत के एनर्जी फ्यूचर को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा? क्या ये एक साफ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की नींव रख पाएगा? खैर, इन सवालों का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।